तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं उसी साइड पे। वो 20 किलोमीटर नहीं था, 20 किलोमीटर तो हम लोग गए थे, उसके बाद 13 किलोमीटर था, वहाँ पे तुम लोग गलत पहुंच गए थे। तार लगा रखे हैं पूरे रास्ते में। तो अभी उस साइड से हम लोगों को एक रास्ता दिख रहा है, शायद उससे हम लोग इंटर कर सकते हैं। रास्ता छोड़ दिया था कि ऊपर से कोई निकलेगा तो उसको दिक्कत ना हो, तो हमने एकदम साइड में गाड़ी लगा दी है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। देखो हाथ में कुछ लगा तो नहीं, बजड़ी तो नहीं लगी कुछ, बजड़ी वगैरह तो नहीं लगी कुछ। अभी जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी वापस उसी लोकेशन पे आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बोला ना ये ऊँटी की होंगी ना, गालिबन ऊँट की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। सर भी है क्या उसका? कैसे आप लोग सब, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो हमारा ज़ियारत के लिहाज से होने वाला है। और ज़ियारत में भी इतनी अहम ज़ियारत है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बारे में कुरान में सूरत एक बाकायदा सूरत नाजिल हुई है, सूरह मुम्तहिना 28वें पारे की जो ये तीसरी सूरत है। पहली सूरत है सूरह मुजादला, उसके बाद में सूरह हशर, और तीसरी ये सूरह मुम्तहिना। इसका जो 1.5 सफ़ा शुरुआत का है वो इसी वाक़ये के वक्त में नासिल हुआ। तो आज वो ज़ियारत इंशाल्लाह आपको कवर कराएंगे। तो अभी शाम के 4:20 हो चुके हैं और हम लोग सबसे पहले चलेंगे मौलाना को यहाँ से लेंगे, चल के उनके रूम से पिकअप करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग रोज़तुल बखाख। अब रोज़तुल बखाख क्या है इंशाल्लाह मैं वहाँ पे पहुँच के आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। ये तो गाइस सीन हो गया हम लोगों के साथ में, नीचे का रास्ता बंद कर दिया है। अभी यू टर्न लेके बहुत लंबा हम लोगों को आना पड़ेगा और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी वजह से हमारा रास्ता बढ़ जाएगा कम से कम 5 मिनट, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। ट्रैफिक काफ़ी दिख रहा है लाइन में वैसे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। मौलाना को फ़ोन भी कर दिया है, तो वो भी आ रहे हैं। मैं उनकी बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हुआ हूँ एक्चुअली, और 10 मिनट का तकरीबन रास्ता बढ़ गया उस रास्ते के बंद होने की वजह से। तो मौलाना का वेट कर रहे हैं, आ जाते हैं फिर चलते हैं। तो माशाल्लाह मौलाना मेरे आ गए हैं। असल में लोकेशन भेजी थी कहीं और की, और मैं आगे गलती से घर के पास में। कहाँ थे मौलाना, पीछे थे आप? शुक्के में दूसरे शुक्के में थे, दानिश भाई के रूम पे। अरे आज के व्लॉग में हमारे माशाल्लाह एक और हजरत तशरीफ लेके आए हैं, दानिश भाई हैं। दानिश भाई हमारे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोकेशन जो दिखा रही है 20 किलोमीटर की दिखा रही है। पूरा 20 किलोमीटर है। पूरा 20 किलोमीटर है, परफेक्ट 23 मिनट का रास्ता है। और आई होप कि जल्दी पहुंच जाएंगे, अच्छे से इंशाल्लाह शूट कर लेंगे, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए कहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं उसी साइड पे। वो 20 किलोमीटर नहीं था, 20 किलोमीटर तो हम लोग गए थे, उसके बाद 13 किलोमीटर था, वहाँ पे तुम लोग गलत पहुँच गए थे। वहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि टाइम लोगों के पास नहीं था, सूरज ढल रहा है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गया है। आप देख सकते हैं है तो तुराफ, ये यहाँ का एक कमीशन है तो तुराफ। जैसे अपने यहाँ डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज़ के अलग, बिजली का डिपार्टमेंट अलग है और वाटर का अलग है, इस तरीके से ये भी एक डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे। इनका काम होता है जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी मरम्मत करना और उनको ढूंढ ढांड के निकालना। उनके आगे ये जिससे लाइनें वगैरह लगी हुई हैं ये जाली टाइप की, इस तरीके से उसको महफूज करना। तो इसका ये ख़ास करके एक डिपार्टमेंट यहाँ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, और वो शायद लगा हुआ है यहाँ पे बैनर टाइप का, इस पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अभी मैं आपको तफसील पूरी बताता हूँ इंशाल्लाह इसकी। अच्छा, तो अभी वहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि पूरा इन लोगों ने बाउंड्री बना रखी है, तार लगा रखे हैं पूरे रास्ते में। तो अभी उस साइड से हम लोगों को एक रास्ता दिख रहा है, शायद उससे हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, सामने खड़ी है, और बैठ के इंशाल्लाह चलेंगे वहाँ पे। खड़ी करके देखते हैं रास्ता कैसे अंदर जाने का। अंदर जाके इंशाल्लाह फिर आपको अच्छे से पूरा वाक़या बताएंगे। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कैसे भी अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। इधर से जाएंगे ना? तो ये रास्ता हम लोगों को दिख रहा है, ये ऊपर से है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ मदीना है, तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर की लोकेशन में तो पहले हम लोग गए ही थे। दरवाजा ये है, दरवाजे से। हाँ, ये इसके अंदर दाखिल होने का है, लेकिन बंद कर रखा है लोगों ने। बंद है ये। हाँ, ताला लगा हुआ है। ये तो बंद कर रखा है लोगों ने। तो अभी माशाल्लाह हम लोग आ गए यहाँ पे, और यहाँ से इंशाल्लाह एंट्री करेंगे हम लोग। गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है, तो गाड़ी पीछे निकलेगा। ये रास्ता छोड़ दिया था कि ऊपर से कोई निकलेगा तो उसको दिक्कत ना हो, तो हमने एकदम साइड में गाड़ी लगा दी है। अब चलते हैं अंदर इंशाल्लाह। देखिए कितना काला पत्थर है यहाँ पास का है, इसको हर्रा बोलते हैं अरबी में। मौना मिला रास्ता नहीं? आराम से आराम से आराम से आराम से।
चलो उधर से चलो, उधर आ जाओ, यहीं से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। अरे वो नीचे से फिसल जाएगा। बिस्मिल्लाह। नाजरीन को जो है ना, नाजरीन की करना सब कुछ करना पड़ रहा है आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। वाह, अल्लाह, चोट तो नहीं लगी? अच्छी खासी लग गई है तो। आ, तभी मैं बोला तो यहाँ से बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा। देखो हाथ में कुछ लगा तो नहीं, बजड़ी तो नहीं लगी कुछ? बजड़ी वगैरह तो नहीं लगी कुछ? भाई साहब ये जरूर आना चाहिए व्लॉग के अंदर। सारा व्लॉग खराब है ये बिल्कुल। हम लोग इसी डर की वजह से यहाँ से आए और ध्यान नहीं दिया आपने, आप उधर से आने की कोशिश कर रहे थे। ये असल में इस पे अगर आप एक बार भी फिसल के ना, बैलेंस नहीं बना पाओगे बिल्कुल भी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ। लग गई चोट ना? नहीं चोट नहीं लगी मेरे। वो तो अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इधर से आ गए थे, क्योंकि वहाँ से, और अच्छी बात ये कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रुक गए, वरना वहाँ से कोई बिल्कुल बैलेंस नहीं होता है, बिल्कुल नीचे आता बंदा। तो मौलाना मोबाइल भूल के लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अभी सूरज ढल गया, इस पहाड़ के पीछे भी सूरज ढला है फ़ौरन, आप देख सकते हैं। भाई की चोट लगी है, हमको लग रहा है। लगी तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रोज़ा खाक क्या होता है। रोज़ा बोलते हैं बाग को अरबी में, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट तर्जुमा इसका बनेगा। और खाक बोलते हैं, यहाँ पे जड़ी बूटी होती थी, तो उसीलिए इसका नाम था रोज़ा खाक, यानी यहाँ पे बाग होता होगा जड़ी बूटी का। या पीछे हमारे देख सकते हैं मौलाना माशाअल्लाह आ रहे हैं धीरे धीरे। और काफ़ी बड़ी ये साइट है जिसको पूरा इन लोगों ने बंद कर रखा है। ये तो तुराफ डिपार्टमेंट जो यहाँ का है, जो ज़ियारत पे काम करता है। शायद यही तो नहीं है खाक जड़ी बूटी? नहीं वो नहीं। लेकिन ये जड़ी बूटी नहीं लग रही, ऐसे ही है कुछ। ये क्या रखा हुआ है? टायर में पानी नहीं है? मैंने सोचा हो सकता है वो टूट के पानी के लिए, लेकिन वोट अंदर आएगा क्या? चारों तरफ से तो बंद कर रखा है ना इन लोगों ने। आ जाओ मौलाना, जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं बचा है बिल्कुल। अच्छा, तो जिस मैदान की आप ये ज़ियारत कर रहे हैं, ये वही मैदान है जहाँ पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ये 3 सहाबा को तेज़ रफ्तार घोड़ों के साथ में भेजा था कि यहाँ पे जाओ, आपको एक बुढ़िया मिलेगी और उसके पास में ख़त है, वो लेके आओ। अच्छा, तो वाक़या कुछ यूँ है, फ़तह मक्का से पहले उसी मौके पर एक बहुत बड़े मुखलिस मोमिन सहाबी, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बदरी सहाबी हैं। बदरी सहाबी उन सहाबियों को कहते हैं जिन्होंने बदर की जंग में शिरकत की हो। उनके घर वाले और उनका पूरा कुंबा अभी मक्के में ही था, और उनका वहाँ पे कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उनकी हिफाजत कर सके। इन्हें यह अंदेशा हुआ कि अगर वाकई में जंग हो गई तो फिर मक्के में जो मुशरिकीन और कुफ़ार हैं, वो मेरे बच्चों और मेरे घर वालों को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिहाजा उनके साथ मैं कोई एक नेकी करूं ताकि उस एहसान को पेश नज़र रख कर वो मेरे घर वालों का लिहाज करें। उन्होंने ख़त लिखा मक्के वालों के नाम, और गोया कि वो सीक्रेट जो था उसको रिवील कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं। एक औरत को वो ख़त दिया और उसने उस ख़त को अपनी चुटिया में बांध लिया ताकि तलाशी ली जाए तो कहीं से ना निकले, और वो ख़त को लेके रवाना हो गई। इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से अल्लाह ने इत्तला कर दिया। उसी वक्त हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम और मिक़दाद बिन अस्वद, इन 3 सहाबा को तेज़ रफ्तार घोड़ों के साथ में इस जगह पे भेजते हैं जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, रोज़ा खाक। तो यहाँ पे आने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलाश करते हैं। जब वो बुढ़िया मिल जाती है तो उससे पूछते हैं, तो वो बहाने बनाने लगती है कि मेरे पास नहीं है। इस तरीके से वो बहाने बनाती है। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, देखो ये ख़बर हमारे नबी ने दी है और लिहाजा ये झूठी नहीं हो सकती, तो आप सीधे सीधे ख़त में निकाल के दे दो, नहीं दोगी तुम तुम्हें बराहना करके तुम्हारी तलाशी लेंगे। अच्छा, इससे वो डर जाती है और वो ख़त निकाल के दे देती है। वो ख़त लेके आ गए। अब ये राज खुल गया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। वो सखर लेते हैं, जी हुज़ूर ये हमारा ख़त है। अब उसी मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। आप तो जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिजाज कितना सख्त था। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप हमें इजाज़त दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूँगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं कि उमर, हातिब हमारा बदरी सहाबी है, और बदरी सहाबियों के अल्लाह ताला ने अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं,
लिहाजा अल्लाह इसको भी माफ़ कर देगा। इसी कश्मकश के माहौल में सूरह मुम्तहिना का नुज़ूल होता है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। और ये जो पीछे आप पहाड़ देख लो, ये जबल ईर है। यहाँ इसके बाद में जो है मीकात की यानी जो हुदूद हरम है वो यहाँ से शुरू होता है, तो हम लोग आउट ऑफ हुदूद हरम है एकदम। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ हमराउल असद है। अच्छा, ये वो पहाड़ है जो ग़ज़वे उहद के वक्त आपने मेरे सामने यहाँ पे कुफ़ार जब मक्का चढ़ाई करके वापस जा रहे थे यहाँ से ग़ज़वे उहद में, तो यहाँ पे आपने मेरे सामने ये पड़ाव डाला था आके उनका ताक़ुब करने के लिए। ताक़ुब मतलब पीछा करने के लिए, उनकी कोई इस तरीके से वो साजिशें कर रहे हो, तो यहाँ ये असल में इंट्रेंस होता होगा मदीने में दुखूल का, तो यहीं से उनको पकड़ लेंगे अगर कोई ऐसा मसला होगा। तो ये वाकई यहाँ पे पेश आया था माशाअल्लाह। और ये जो पूरी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ने पूरी बंद कर रखी है। ये इनका बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो इसकी निगरानी करता है। जैसे आप देख सकते हैं पूरी जाली लगी हुई, बहुत दूर तक है, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर होगा। ये पूरा इलाका बंद कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत मुशक्क़तों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। और ये पेड़ देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा, कोई तो नहीं है ये, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये बाकायदा यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग सही लोकेशन पे आए। बाकी इस टाइम पे कुछ ऐसा लग रहा है, अभी तो अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो आईफोन लेने का ये भी फ़ायदा होता है कि रात में थोड़ा बहुत दिख जाता है। देखिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे अभी 25 किलोमीटर में सफ़र करके वापस भी जाना है। अभी जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी वापस उसी लोकेशन पे आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बोला ना ये ऊँटी की होंगी ना, गालिबन ऊँटी की लग रही है। गालिबन ये ऊँट की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये सर भी है क्या उसका? सर नहीं है, ये भी देखना, ये लेकिन ये पैर का हिस्सा ही है। ये देखिए यहाँ से पैर मुड़ता है ना, कि उसका ये पूरा पैर है। हमको लग रहा है ऐसा कहीं ऊँट यहाँ पे कोई फोत हुआ हो, धस तो नहीं गया था? धस गया हो पूरा, क्योंकि काफ़ी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ये दबाया हो, ऐसा भी हो सकता है ना, ये दबाया हो, उसको दफनाया गया हो। इस रास्ते से हम लोग आए हैं। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, हुकूमत ने बंद कर रखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। और दानिश भाई हमारे सीट से गिर गए थे, आपने देखा होगा वीडियो। अच्छा, तो आज का व्लॉग यहीं तक के रखते हैं। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी रात हो गई थी, इस वजह से वापस आने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था। और देख सकते हैं आप लोग कि लाइटें बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। रात का मंजर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी सुनसान इलाका है, इस वजह से हम लोग यहाँ से निकल आते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा व्लॉग। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।